बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ईटा 2020 सेशन के सिलसिले में जो किंगडम प्लांटी वाला जो चैप्टर है उसमें जो ट्रेकियोफाइट्स जिनको हमने लास्ट टाइम बेसिकली वास्कुलर प्लांट्स का नाम दिया था, उसमें हम जो फर्दर ग्रुप स्टडी करने जा रहे हैं उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है और फर्स्ट वन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। आज हम बेसिकली दो ग्रुप्स पढ़ेंगे, सफीनोप्सिडा। देखें ना, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ना ट्रेकियोफाइट्स के पहले दो ग्रुप्स पढ़े थे, साइलोप्सिडा और लाइकोप्सिडा। आज हम सफीनोप्सिडा पढ़ेंगे और साथ ही ना जो फिलिसिनी है उसकी बात करेंगे टीरोप्सिडा के अंदर। देखिए बेटे, जो सफीनोप्सिडा है इसको जो मेंबर्स हैं इनको हम कॉमनली ना हॉर्स टेल्स भी कहते हैं। इनको आप क्या नाम देंगे? कॉमनली दीज आर द हॉर्स टेल्स। और फिर ना एक और भी आगे चल के मैं इसको ना एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि इसके मेंबर्स को ना आर्थ्रोफाइट्स भी बोला जाता है। और आर्थ्रोफाइट्स क्यों कहते हैं कि इनका क्या होगा, जो स्टेम है वो हमें जॉइंटेड सा नज़र आता है। क्या होगा? जॉइंटेड स्टेम इनमें नज़र आता है। और बेटे अगर ना इस तरह से मैं इसके ना स्टेम की ये रफ से डायग्राम जस्ट ये बना रहा हूँ, अगर हम इसको ऑब्ज़र्व भी करें ना तो ये देखें इस तरह के आपको ना उसके ऊपर यूँ ये लाइन से नज़र आएंगी। यानी बेसिकली ये क्या होती हैं? रिजेस और फरोस हैं, ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना ये नोड्स कहलाते हैं। अब देखिए ना, ये उसमें थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर क्या होंगे? नोड्स होंगे। और वो जो नोड्स हैं ना वो हमें जॉइंट्स की तरह नज़र आते हैं। तो इसलिए हम ना कहते हैं कि ये स्टेम है, ये क्या है? जॉइंटेड स्टेम। ये कौन सा है जी? जॉइंटेड स्टेम है। आर्थ्रोफाइट्स आप इनको बोलेंगे। अच्छा बेटे, ये जो आर्थ्रोफाइट्स हैं, ये जो जॉइंटेड स्टेम आपको नज़र आया ना, मैं अगर इसका ना ये तो लेंथ वाइज स्टेम नज़र आ रहा है ना, जस्ट लाइक दिस। अगर इसका ना स्टेम का स्ट्रक्चर ये देखें, यानी जिसको आप ना कहते हैं ना जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये देखें ट्रांसवर्स सेक्शन में मैं इस तरह से अगर देखूं तो मुझे ना यूं इसमें रिजेस और फरोज नज़र आती हैं। इस स्टेम के ऊपर क्या होंगे? रिजेस एंड फरोज नज़र आएंगी, जो कि क्या होते हैं? बेसिकली लेंथ वाइज होती हैं, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो ये ट्रांसफर सेक्शन में ये हमें इस तरह से क्या है वो रिजेस और फरोज जो है वो विजिबल भी है। बाकी चूँकि उसमें नोड्स थे, जो नोड्स होंगे उनमें ना होते हैं लीव्स। और जो लीव्स हैं बेसिकली देखें, अगर मैं इस तरह से शो करता हूँ ना, इनमें जस्ट लाइक दिस ना ये लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग नीडल लीव्स भी हम इनको कहते हैं। क्या नाम देंगे आप इनको? लॉन्ग नीडल लीव्स होते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? दे विल फॉर्म अ वर्ल, ठीक है ना, एट नोड। यानी जो एक नोड होगा उसके ऊपर क्या है? एक पूरा वर्ल, एक सर्कल की फॉर्म में क्या है? ये नीडल लीव्स होते हैं वो अरेंज होंगे। तो आप देखें ना, जितने भी नोड्स हैं सब के ऊपर ये नीडल लाइक लीव्स ना इस तरह से वर्ल की फॉर्म में नज़र आएंगे। तो जैसे एक हॉर्स की टेल होती है ना कि उसके ऊपर लॉन्ग जो है वो हेयर या बाल हमें नज़र आते हैं, बिल्कुल तकरीबन इसका भी स्ट्रक्चर क्या है? वैसा ही बन जाएगा। तो यानी एक वर्ल जो है ना आपको नोड के ऊपर ये इस तरह से लीव्स का नज़र आएगा। ये बातें क्लियर होगी। बाकी बेटे रह गया इसमें, अगर हम जैसे एक ना कहते होते थे ना सफीनोप्सिडा की जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो क्या है? इस तरह से स्पोरोफाइट है। और स्पोरोफाइट जो होती है उसमें जो ख़ास तौर पे
जो स्टेम है वो आपको ना इस तरह से नज़र आएगा, जॉइंटेड स्टेम जो हमने कह दिया। फिर उस पर लीव्स होंगे जो कि क्या है, इस तरह से वर्ल की फॉर्म में होते हैं, लॉन्ग नीडल लीव्स आप कह देंगे। और इसी तरह से ना ये रूट्स भी होती हैं, और ये जो रूट्स हैं ना इनके लिए बेटे एक यहाँ पे वर्ड मैं लिख रहा हूँ, एडवेंटिशियस रूट्स। इनको आप क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स। और एक दूसरी बात भी याद रखिएगा कि ये जो स्टेम है ना ये एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर भी बनाता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, राइजोम। यानी अगर मैं इस तरह से ना यूँ ड्रॉ भी कर दूँ, फॉर एग्जांपल ये इसमें आपको क्या थे जी, ये जस्ट लाइक दिस ना, ये हमें राइजोम नज़र आ रही है। और इसमें क्या, ये अबव ग्राउंड वो क्या था, स्टेम का पोर्शन था, और इसके ऊपर ये क्या है, आपको वर्ल्स ऑफ लीव्स नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या बन गए, शाबाश, एक अंडरग्राउंड राइजोम है और अबव ग्राउंड क्या था इसमें। अब बेटे जो राइजोम है ना इसके ऊपर भी हमें ना ये देख लें, चूँकि स्टेम का पार्ट है ना, इस पे भी क्या होते हैं, नोड्स मौजूद होते हैं। वैसे तो हम नोड उस पॉइंट को कहते हैं ना जहाँ से लीव्स ओरिजिनेट होते हैं। यहाँ पे मैंने जो अभी एक बात की ना एडवेंटिशियस रूट्स की, ये इनके बारे में आपने जहन में रखना है कि जो राइजोम के जो नोड्स होंगे उनसे क्या होती हैं, ये रूट्स ओरिजिनेट होंगे, जिनको हम क्या नाम दे रहे थे जी, एडवेंटिशियस रूट। वैसे आपको ने एक इन जनरल समझा देता हूँ कि एक होती है ट्रू रूट, एक क्या उसमें ट्रू रूट है। और बेटे जो ट्रू रूट है ना ये आपने ना रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो पढ़ा होगा। यानी एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं, एक प्लोम्यूल होता है और एक रेडिकल। प्लोम्यूल से क्या होगा, एक जो यंग प्लांट है उसका स्टेम बनता है, और जो रेडिकल है उससे क्या है, रूट बनेगी। अब देखें जो एक ट्रू रूट होती है ना वो उसको हम कहते हैं जो रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो से बनती है। लेकिन उसके अलावा ना हम कई ये देखें जैसे मनी प्लांट है हम घरों में लगाते हैं ना, उसके ऊपर से ब्रांचेस निकल होती हैं। कई घरों में ना हम ये डेकोरेशन के रबर प्लांट लगा लेते हैं, उसके ऊपर ब्रांचेस से हैंगिंग रूट्स हमें नज़र आते हैं। जो बरगद का दरख्त है, बनियान ट्री जिसको आप कहते हैं, या इसी तरह से पीपल का जो दरख्त होता है उसमें भी ना ऊपर वाली ब्रांचेस से क्या है हमें रूट्स जो होती हैं, हैंगिंग रूट्स नज़र आती हैं। तो देखें वो रेडिकल से तो नहीं बनी है ना, तो वो स्टेम या ब्रांच में से अगर कोई इस तरह से रूट ओरिजिनेट होती है उसको बेटे आप क्या एडवेंटिशियस रूट का नाम देते हैं। इसी तरह से ये जो हम लॉन वगैरह के अंदर लगाते हैं, जो ग्रास होती है, घास, या वैसे भी एक रफ से खबल घास भी उसको कहते हैं, अगर आप उसका ना वो एक स्टेम लें ना तो आप देखेंगे नोड्स में से क्या होगा, रूट्स निकल आते हैं बेटे, वो सारी एडवेंटिशियस रूट्स हैं। तो ये यानी क्या है, ये वो उस तरह के रूट नहीं है जो कि एम्ब्रियो के रेडिकल से बनी। तो यानी डायरेक्ट स्टेम में से रूट जो निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट। तो बेटे इसमें याद रखना है आपने, एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं और वो ट्रू रूट्स हैं यहाँ पे भी ना, कि उनके अंदर वास्कुलर सप्लाई होगी, वो उस तरह के राइजोइड्स नहीं होते। बाकी रह गए बेटे इनमें ना जो यहाँ पे जो स्टेम का टॉप होगा, ये देखिए मैं उस पर ना ये एक स्ट्रक्चर ऐसा बना रहा हूँ, और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको आप ना स्टोबिलस भी कह सकते हैं या आप इसको कोन भी कह सकते हैं। अब देखें जो स्पोरोफाइट के ऊपर ना वो जो कोन बनी है जिसको हमने क्या नाम दिया, स्टोबिलस का। बेटे ये जो कोन होती है ना ये पहले वाले जो दोनों हैं उनके मुकाबले में क्या होगी, ज़्यादा इस तरह से ना एडवांस है। ये क्या होगी, यूँ एडवांस ये होती है। और बेटे इसके ऊपर ना ये जो आपको ना ये जो छोटे छोटे से सर्कल से नज़र आ रहे हैं ना, ये बेसिकली स्पोरोफिल लीव्स होते हैं। मैं अगर ना इसको का सेक्शन काट के आपको बताऊँ ना, उसमें क्या होगा, एक जस्ट लाइक दिस सेंट्रल एक्सिस होता है, और उस एक्सिस में से क्या होगा, ये जैसे मैंने आपके सामने बना दिया ना, ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड एज स्पोरेंजियो
4, इसको आप क्या नाम देंगे, ये क्या है, स्पोरेंजियोफोर है। और ये बेटा ये स्पोरेंजियोफोर जो होता है ना, ये आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे एक बोल्ट है ना, नट बोल्ट वगैरह जो होता है, ये उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर होगा। ये देख लें, ये इसका ऊपर वाला क्या था जो पोर्शन है, इसको आप क्या कहेंगे, ये क्या होता है, हेड। ये बहुत सारे ये बाहर से जो आपको टॉप से नज़र आ रहे हैं ना, ये उसके हेड होंगे। और हेड की जो अंडर साइड होगी, ये देख लें, यहाँ पे मैं इस तरह से ये शो कर रहा हूँ, उस पर क्या होती हैं, ये बहुत सारी स्पोरेंजिया होंगी। ज़रा वो स्पोरोफाइट है ना, तो उसके ऊपर क्या है, ये कौन बनी है और उसके अंदर क्या थी, स्पोरेंजिया मौजूद थी। तो इस लिहाज से बेटे क्या है, ये स्पोरोफाइट बॉडी। लेकिन साथ एक बात ये भी याद रखनी है आपने कि स्पोरेंजिया, जैसे हमने ना जो लास्ट लाइकोप्सिडा पढ़ा था, उसमें एक सिलेजिनेला मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मुख्तलिफ पढ़ी थी, सिजिलेरिया था, सिलेजिनेला है, लाइकोपोडियम वगैरह हमने पढ़ा था। तो बेटे उसमें सिलेजिनेला एक ऐसा केस आया था कि जिसमें जो स्पोरेंजिया वो 2 साइज़ की होती हैं, यानी बड़े साइज़ की भी थी और साथ ही छोटे साइज़ की स्पोरेंजिया भी होती हैं। जो बेटे स्मॉलर स्पोरेंजिया थे, आपने उनको माइक्रो, और बड़े वाले साइज़ की मेगा स्पोरेंजिया कह दिया था। और इसी वजह से आपने कहा था कि जो स्पोर्स बनेंगे वो 2 डिफरेंट साइज़ के। तो ये जो कंडीशन थी ना, वहाँ पे मैं सिलेजिनेला के हवाले से बात कर रहा हूँ, उसको हमने हेट्रोस्पोरी कहा था, यानी ज़ाहिर 2 डिफरेंट साइज़ के स्पोर्स बने हैं, तो ये क्या है, हेट्रोस्पोरी। लेकिन अगर दोनों स्पोर्स होते हैं वो सेम साइज़ के बनते हैं, तो बेटा उसको हम क्या नाम देंगे, होमोस्पोरस कंडीशन होगी, होमोस्पोरी। बात समझें, यानी अगर सेम साइज़ के बनते हैं वो क्या होता है, होमोस्पोरी होगी, या वो कंडीशन क्या है, होमोस्पोरस कंडीशन कहलाती है। ये बात समझ आ गई। अच्छा बेटा, अब ना यहाँ पे भी ये जो स्पोरेंजिया है ना, इनके साथ मैं लिख रहा हूँ, ये क्या होंगी, सेम साइज़ की होती हैं, और उस वजह से क्या होगा, एक जैसे जो स्पोर्स बनाती हैं, तो बेटा हम इसको क्या कहते हैं, होमोस्पोरस। क्या कहेंगे उसको, होमोस्पोरस। अब बेटे ये जो होमोस्पोरस कंडीशन ना, कि एक ही साइज़ के स्पोर्स बनते हैं, बाकी जैसा वो मैच्योर हो जाएंगे, वहाँ से रिलीज़ होंगे, और ज़मीन पे गिरने के बाद क्या होगा, वो जो स्पोर है, यानी इसमें जो स्पोर होगा वो बेटे डेवलप करके क्या बना देता है, गैमीटोफाइट। और एक याद रखिएगा, इनका जो गैमीटोफाइट है ना, हैप्लॉइड तो ज़ाहिर होता ही है गैमीटोफाइट, लेकिन वो क्या होगा, इस तरह से थैलॉइड होता है। इस तरह से क्या होगा, वो थैलॉइड होगा। यानी थैलस क्या है, उसमें ना ये जो हमने रूट्स हैं वो लीव्स वाली डिवीजन पढ़ी थी, ऐसे कोई उसमें जो है वो डिफ्रेंशिएशन नहीं होती। और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि ये जो गैमीटोफाइट है ना, ये फ्लैट न पड़ा होता है, और जो क्ले सॉइल है ना, क्ले वाली जो सॉइल होती है, ये उस पर ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो क्ले से जो मड से जो होगी ना, ये वहाँ पे ये ग्रो करता है। और बेटे ये मैं इसकी ना आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूँ। ये जो मैंने आपके सामने ड्रॉ भी की है, दिस इज़ एक्चुअली द इक्विसेटम, यानी ये ना बेसिकली ना इस ग्रुप का क्या है जी, लिविंग मेंबर है। ये हमारे पास इस ग्रुप का क्या है, एक लिविंग मेंबर है, जिसको आप क्या नाम देते हैं जी, इक्विसेटम। एक और भी इसमें आ जाता है, कैलामाइट उसको कहते हैं, ये मैं लिख देता हूँ, कैलामाइट। जो कैलामाइट है ना, वो बेसिकली बेटे क्या है, फॉसिल है, यानी ये अपना एक्सटिंक्ट हो गया, ये हमें क्या होगा, फॉसिल फॉर्म के अंदर जब वो नज़र आता है। ये देख लें, जिस तरह से मैंने अभी आपके सामने ये नाम लिखे हैं ना, ये मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि ये बाज़ का ना वो एक्सटिंक्ट के हवाले से भी आ जाता है। ठीक है ना, एक सिंगल ग्रुप के लिहाज से पूछा जाए तब भी, या देखें जैसे हमने वो राइनिया की बात की थी, हमने कुकसोनिया वगैरह की बातें की हैं, ठीक है ना, तो वो भी क्या थे, एक्सटिंक्ट थे। ये कैलामाइट भी हमने पढ़ा, ये भी क्या, एक्सटिंक्ट। लेकिन बेशक वो डिफरेंट ग्रुप्स के हैं, लेकिन ये सारे आपने याद रखने के एक्सटिंक्ट कौन सा और लिविंग मेंबर्स हमारे पास कौन से मौजूद हैं।
बात क्लियर होगी। बाकी रह गया बेटे इसमें ना ये जो ख़ास तौर पे जो इक्विसिटम है उसमें हमने ये ना स्ट्रक्चर देखा था कि उसके ऊपर ना जो स्टेम है वो क्या उसमें फरोज और रिजिस वगैरह होंगी, और टॉप के ऊपर क्या है ये कोन बनती है, ठीक है ना। और कोन में जो होगा ना जो स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं बेसिकली ना ये वही ना यानी ब्रांचेस ही हैं और उन मॉडिफाइड हैं, वो हेड लाइक स्ट्रक्चर बना रही होती हैं और हेड के नीचे क्या होंगी स्पोरेंजिया सेम साइज़ की होती हैं। बाकी जैसे ना गैमेटोफाइट जो था वो अलग बनता है, इसका मतलब क्या हुआ इस ग्रुप के अंदर भी यानी स्फिनोप्सिडा में भी गैमेटोफाइट जो होगा वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। गैमेटोफाइट जो होगा वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं करेगा। आई थिंक यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा बेटे अब ना हम इसी तरह से नेक्स्ट ग्रुप की तरफ आते हैं। वो क्या है जी टीरोप्सिडा। अब ये जो टीरोप्सिडा है ना यानी ये फोर्थ हमारे पास एक ग्रुप बनता है ट्रेकियोफाइट्स का, और ये सबसे ज़्यादा एडवांस है। लेकिन हमने ना वो पहले भी पढ़ा था कि इसको हम ना टीरोप्सिडा को हम ये कहते हैं कि इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब ग्रुप्स कहते हैं या 3 क्लासेस। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 3 क्लासेस के अंदर क्या है हम इसको डिवाइड करते हैं। अब वो जो 3 क्लासेस हैं ना उनमें ये पहली क्लास में यहाँ पे लिख रहा हूँ फिलिसिनी क्लास है ये। और जो फिलिसिनी क्लास है इसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं ना उनको यानी जो मेंबर्स होंगे फिलिसिनी क्लास के उनको हम क्या नाम देते हैं फर्न्स। और बेटे मैंने ना ये जैसा ये चैप्टर शुरू किया था उस वक्त में मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर या स्केच के लिहाज से एक बात की थी कि जितने भी हमारे पास ट्रेकियोफाइट्स हैं ना उनको हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक नॉन सीड प्लांट्स हैं, नॉन स्पर्मेटोफाइट भी कहते हैं, और दूसरे सीड प्लांट्स या स्पर्मेटोफाइट्स आ जाते हैं। तो बेटे यहाँ तक ना ये जो स्फिनोप्सिडा पढ़ा था और ये अभी भी जो हम पढ़ने लगे हैं फिलिसिनी, ये सारे के सारे क्या हैं नॉन सीड प्लांट्स हैं। लेकिन उस वक्त मैंने एक टर्म आपके सामने बोली थी ख़ास तौर पे ना फर्न्स एंड देयर अलाइज। फर्न्स एंड देयर अलाइज बेटे देखिए फर्न्स किस में आ रही हैं फिलिसिनी के अंदर, और फर्न्स के अलाइज में कौन कौन से आते हैं। अभी ये जो हमने ग्रुप पढ़ा स्फिनोप्सिडा, इससे जो प्रीवियस ग्रुप था लाइकोप्सिडा, और उससे जो प्रीवियस था वो कौन सा था साइलोप्सिडा। ये दोबारा याद रखिएगा कि ये बात का ना आ जाता है ये शॉर्ट MCQ के अंदर कि अलाइज ऑफ फर्न्स में कौन सा ग्रुप शामिल है। तो ये 3 ग्रुप्स हैं, कौन से जी साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और स्फिनोप्सिडा, ठीक है ना। और जो फिलिसिनी है वो तो उसमें होती क्या है फर्न्स हैं। अच्छा बेटे फर्न्स के भी यहाँ पे ना कुछ मेंबर्स मैं आपके सामने यहाँ पे उनके नाम लिख देता हूँ। एक से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यानी फर्न्स के एग्जांपल है ना, ये P साइलेंट होगा इसमें, ठीक है ना, PTERIS, टेरेस इसको हम पढ़ते हैं, P साइलेंट है। फिर इसी तरह से ना एक और भी होता है ड्रायो टेरेस, ठीक है ना। एक जो हमारे सिलेबस में भी शामिल है जिसको हम ना ख़ास तौर पे ना ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ये वाला एडिएंटम। और इसी फर्न के एक एग्जांपल में बेटे टेरिडियम में लिख देता हूँ, इसमें P साइलेंट है, टेरिडियम। ये क्या है, ये सारे के सारे ना ये किसके एग्जांपल ये आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, ये क्या है बेटे शाबाश फर्न्स के एग्जांपल में आते हैं। अब देखिए बेटे इनमें भी ना फर्न्स के अंदर भी जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या होगी स्पोरोफाइट, ठीक है ना। यानी स्पोरोफाइट जब वो किस में आता है बेसिकली इट इज़ अ मेन
प्लांट बॉडी। क्या हो जाएगी? ये मेन प्लांट बॉडी है क्या है? स्पोरोफाइट। और बेटे इसमें ना स्पोरोफाइट में भी उसी तरह से ना आपको एक अंडरग्राउंड जो है वो राइजोम नज़र आएगा, ठीक है ना। और राइजोम से क्या होंगी, ये मैं लिख रहा हूँ एडवेंटिशियस रूट्स। और उसके बारे में हमने पहले बात कर चुके हैं। ये ऐसी रूट्स होती हैं कि विच ओरिजिनेट फ्रॉम नोड्स ऑफ राइजोम, ठीक है बेटे। और राइजोम जो होता है ना, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। ये क्या होता है? अंडरग्राउंड ये स्टेम है। और बेटे ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है ना, इसके ना एक प्रॉपर्टी है, यानी और भी अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, ठीक है, जैसे बल्ब वगैरह में भी होता है, लेकिन कॉर्म के अंदर कोलोकेशिया जो उसमें भी अंडरग्राउंड स्टेम है। लेकिन ये जो होता है ना, हम ये कहते हैं कि इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। जो ग्राउंड सरफेस है ना उसके नीचे नीचे हॉरिजॉन्टली, यानी ग्राउंड सरफेस के पैरेलल जब वो ग्रो करता है ये, तो ऐसा जो स्टेम होगा जो सॉइल सरफेस के पैरेलल लेकिन अंडरग्राउंड वो ग्रो करेगा, उसको हम क्या है? राइजोम का नाम देते हैं। अब बेटे ये जो राइजोम है ना, उसी की जो लोअर साइड होगी, उसके जो नोड्स हैं वहाँ से क्या है? एडवेंटिशियस रूट्स जो होती हैं वो ओरिजिनेट होंगी। बाकी बेटे इसमें ना जो स्पोरोफाइट में से एक मैं ये लिख रहा हूँ कि जो अबव ग्राउंड हमें इसमें ना लीव्स नज़र आते हैं। अबव ग्राउंड इसमें क्या होंगे? लीव्स मौजूद होते हैं। और बेटे ये वाले जो लीव्स हैं ना, हम इनको क्या है? नाम देते हैं बेटे फ्रॉन्ड का, ठीक है ना। यानी जो लीव्स होंगे उनको आप क्या कहते हैं? फ्रॉन्ड का नाम देंगे। अच्छा बेटा अब ना ये अगर मैं मिसाल के तौर पे ना जो फ्रॉन्ड है ना, इसमें मैं ये टेरेस के लिहाज से इसके ना ये बड़े फिगर से ड्रा कर रहा हूँ। ये आमतौर पे ना ये घरों में भी ये लगी होती है। इस तरह का क्या होगा इसका, ये गमलों वगैरह में हम लगाते हैं। ये जस्ट लाइक दिस इसका ये लीफ होगा। और उसमें ना बेटे ये वाला जो था ना, ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये उसकी जो डंडी सी है, इसको हम पेटियोल का नाम देंगे, ठीक है ना। और ये क्या है? आगे उसका क्या है? लैमिना है। लेकिन ये जो हम ना अभी एडियंटम की बात करेंगे, एडियंटम के अंदर क्या है? ये देखें जो लीफ है ये इस तरह से आएगा जस्ट लाइक दिस, और उसमें से क्या होती हैं? ये देखें मैं ऐसे ना ये फर्दर लीफलेट्स बना रहा हूँ। ये देखें ना, ये इस तरह के आपको ना ये स्ट्रक्चर्स यूँ नज़र आएंगे। और ये वाले जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको आप क्या नाम देते हैं? कि दीज आर द लीफलेट्स, ठीक है बेटे। ये वाले जो है ना ग्रीन कलर में मैंने जो शो कर दिए, ये क्या है? लीफलेट्स हैं। लेकिन ये वाला था ये पेटियोल, लेकिन इसको हम ना अब यहाँ पे नाम दे देते हैं क्या है? ये रैकेस, ठीक है। अब बेटे देखें जो टेरेस वाला है ना, ये जो आपको फ्रॉन्ड नज़र आ रहा है, ये क्या है? सिंपल है। और ये क्या था? ये भी सारा क्या है? दिस इज़ आल्सो द फ्रॉन्ड। लेकिन ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड जो है वो फ्रॉन्ड नज़र आएगा किसके अंदर? एडियंटम के अंदर। जबकि टेरेस में क्या होता है? वो सिंपल सा हमें नज़र आएगा। ये बात क्लियर हो गई। बाकी रह गया बेटे इसमें ना जो ख़ास तौर पे जो यंग लीव्स होते हैं, ठीक है ना, जो यंग लीव्स होंगे वो ख़ास तौर पे जो है ना हम ये कहते हैं वो क्या है? क्वाइल्ड हैं। और जो यंग लीव्स की जो क्वाइलिंग होती है ना, इसको हम सर्सिनेशन भी कहते हैं, या पूरी जो इसके लिए टर्म है ना सर्सिनेट वर्नेशन भी आप बोलेंगे।
इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ सर्सिनेट वर्नेशन, जो कि क्या है, यानी उसकी ना यंग लीव्स की जो है वो कॉइलिंग होती है। अब ये देखें ना, ये यंग लीफ इस तरह से निकल रहा है और ये एक स्पेसिफिक मैनर के अंदर क्या था, यूं ये कॉइल्ड होगा। ये क्या है, कॉइलिंग उसकी क्या कहलाती है, सर्सिनेशन या सर्सिनेट वर्नेशन कहेंगे। तो ये ना जो है ना ख़ास तौर पे जो फर्न्स होती हैं, इनका क्या है, एक इम्पॉर्टेंट ये फीचर है। बाकी रह के बेटे इसमें ना एडियंटम के अंदर जो रैकिस होता है ना, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये शाइनी ब्लैक होता है। ये क्या होगा, शाइनी ब्लैक होता है। इसी वजह से एडियंटम जो है ना, उसको हम एक और भी नाम देते हैं, मैडन हेयर फर्न का। इसको आप क्या कह देंगे, ये क्या है, मैडन हेयर फर्न है क्या जी, जो एडियंटम है। एडियंटम का ये दूसरा नाम है, या कॉमन नेम जो होगा ना, वो मैडन हेयर फर्न इसको बोलेंगे। ये बातें याद रहेंगी। अच्छा बेटे एक ना जनरल कैरेक्टर्स में इसमें ये भी बता देता हूँ, जो फिलिसिनी के जो मेंबर्स हैं ना, ये हम कहते हैं कि इसके जो मेंबर्स हैं, दीज आर फाउंड, ये क्या है, हमें मिलेंगे कहाँ पे, इन मॉइस्ट कोल्ड एंड शेडी प्लेसेस। यानी मॉइस्ट भी होगा, यानी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, कोल्ड एनवायरनमेंट भी ये लाइक करते हैं, और शेडी। ये ख़ास तौर पे ना आप मरी चले जाए ना, या अयूबिया वगैरह, वहाँ पे ना बड़े बड़े जो दरख्त हैं ना, उनके नीचे आपको जो छोटे पौधे नज़र आते हैं, उसमें आपको मैक्सिमम जो है वो फर्न्स नज़र आएंगी। ठीक है ना, मैक्सिमम जो होते हैं वो फर्न्स हमें नज़र आ रही होती हैं। क्यों कि दिस नॉर्मली लाइक द मॉइस्ट कोल्ड एंड शेडी प्लेसेस। लेकिन इसमें ना कई ऐसे भी हैं साइज़ के लिहाज से, ट्री फर्न एक इसमें आ जाती है, जिसका जो ना एक लीफ का एक खाली साइज़ जो होता है ना, जो फ्रॉन्ड है, वो 6 मीटर तक होता है। यानी इतने बड़े साइज़ के भी फर्न्स हमारे पास मौजूद हैं, और वो देखने में जैसा से आम ट्रीज़ वगैरह होते हैं, इस तरह का उनका स्ट्रक्चर होता है। और कई ऐसे फर्न्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्या है, ड्राई एरियाज़ में भी क्या है, ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। अब बेटे यहाँ पे ना चूँकि ये स्पोरोफाइट है, तो बेटे ये क्या बनाएगा, शाबाश, स्पोरेंजिया। लेकिन इसमें जो स्पोरेंजिया बनेंगी, मैं उनको एक नाम दे रहा हूँ, फोलियर स्पोरेंजिया। क्यों कह रहे हैं कि ये जो होती हैं स्पोरेंजिया जो हैं, वो जो होते हैं ना, जो लीव्स हैं, उनके जो मार्जिन होगा उसके साथ क्या होते हैं, अटैच हैं। यानी ये क्या होंगी, अटैच लीव्स होंगी। और ये जो होता है ना, हम ये कहते हैं कि दीज आर प्रेजेंट ऑन बेंट मार्जिन। क्या है, जो बेंट मार्जिन होता है ना, जो कर्व्ड मार्जिन होगा लीफ का। ये देखें ना, इसमें मैंने जितने भी ये बनाए हैं ना, एक्चुअली ना वो उनके वो आगे से जो मार्जिन हैं वो क्या है, बेंड हुए हुए हैं। अब ये देखें, अगर मैं इसी तरह से ना ये बेंड मार्जिन यूँ शो भी कर देता हूँ, ये देख लें, ये उसका क्या था, बेंड मार्जिन था, ये कर्व मार्जिन है। उसके अंदर ये क्या है, इस तरह से आपको ये स्पोरेंजिया नज़र आएंगी। और ये जो बैंड मार्जिन वाला जो पोर्शन होता है ना बेटे, इसको ना हम, ये मैं एक नाम लिख रहा हूँ, सोरस। इसको आप क्या कहते हैं, सोरस। प्लूरल इसका जो होता है सोराय होता है। और इसमें बाकायदा ना एक मेम्ब्रेनस से ये भी होगी। ये जो मैं ब्लू कलर में बना रहा हूँ, इसको भी आपने याद रखना है, फॉल्स इंड्यूसियम। इसको हम क्या नाम देते हैं, इट इज़ अ फॉल्स इंड्यूसियम। कौन सी है जी, ये जो एक मेम्ब्रेन सी है जिसके अंदर क्या होती हैं, स्पोरेंजिया हमें बंद नज़र आती हैं। स्पोरेंजिया क्या है, उसमें क्लोज्ड है। यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। बाकी बेटे देखें,
जो स्पोरेंजिया हैं उनमें भी क्या हो गया, वो लीफ के साथ अटैच थे तो फोलियर स्पोरेंजिया कह दिया हमने। और साथ एक पॉइंट ये भी है कि ये स्पोरेंजिया जो होती हैं वो सेम साइज़ की हैं। स्पोरेंजिया क्या होंगी, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, स्पोरेंजिया क्या है, ये सेम साइज़ की हैं। तो अगर सेम साइज़ की हैं तो फिर सेम साइज़ के स्पोर्स भी बनाएंगे, तो इसलिए हम ये कहते हैं इनके अंदर भी ना जो कंडीशन होगी वो कौन सी होगी जी, होमोस्पोरस। क्या होगी, होमोस्पोरस। अच्छा बेटे बात करना, ये स्पोरेंजियम के लिहाज से आ जाता है उसका ना स्ट्रक्चर भी स्पोरेंजियम का। तो बेटे एक आपने याद रखना है, एक तो बेसल उसका क्या होता है, स्टॉक होगा, फिर उसमें ना यूं हमें ना ये थिक वॉल्ड ऐसे ना सेल्स नज़र आते हैं जो एक सिंगल लेयर की फॉर्म में होते हैं, ये एनुलस कहलाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ना ये सामने ये थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमियम। क्या कहोगे आप इसको, स्टोमियम। तो बेटे याद रखें जो स्टोमियम है उसमें जो सेल्स होते हैं वो कौन से हैं, ये मैंने लिख दिया थिन वॉल्ड, और एनुलस वाले जो होते हैं वो क्या होंगे, थिक वॉल्ड। बात समझ आ रही कि नहीं। और बाकी ना इसमें ना जो स्पोर्स हैं स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, ये सारे जो बने ये क्या होंगे, स्पोर्स, जो कि मियोसिस के बाद बनते हैं, और ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड। इनमें क्या होंगे, इस तरह से आपको हैप्लॉइड जो वो स्पोर्स मिलेंगे। अब बेटे ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स है ना ये रिलीज होंगे, लेकिन ना रिलीज कब होते हैं, यानी स्टोमियम क्या करता है, ये बेसिकली क्या है, ये बर्स्ट करेगा एंड स्पोर्स रिलीज, यानी एनुलस बर्स्ट नहीं करती। ये आपने बात याद रखनी है, जो बर्स्ट करता है वो कौन सा, स्टोमियम वाला पोर्शन करेगा, और फिर उसमें से क्या होते हैं, स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे। अब बेटे जो स्पोर्स रिलीज होते हैं ना वो उसी तरह से ना ज़मीन के ऊपर गिरते हैं, और वो स्पोर्स क्या करते हैं, इस तरह से देखें, ये मैंने ऐसे ना ये फ्लैट सा शो कर दिया, ये उसके नीचे ना ये इस तरह से राइजोइड्स थे, ठीक है ना। तो ये बेटे क्या बन गया, दिस इज़ द फर्न प्रोथैलस भी आप इसको कह सकते हैं, या दूसरा नाम जो हम देते हैं ना फर्न गैमीटोफाइट भी कहते हैं। और बेटे एक याद रखिएगा, ये जो गैमीटोफाइट है ये क्या है, थैलॉइड। ये कैसा होता है, ये थैलॉइड है, यानी उसमें क्या था, ये थैलस से। अच्छा बेटे अब ये जो थैलॉइड बना है ना इसमें भी ये वाला जो पोर्शन है ना, ये एक डिप्रेशन जो नज़र आ रहा है, ये हम क्या कहते हैं, ये नॉच है, NOTCH। और ये नॉच जो होती है ना ये जिस साइड पे मौजूद है ना बेटे, ये एक्चुअली इसका क्या है, एंटीरियर एंड होगा इस थैलस का, और जिधर ये राइजॉइड्स होते हैं ये इसका क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर एंड होगा। और बेटे ये बेसिकली क्या होता है, हार्ट शेप है। और देखें अगर मैं इस तरह से ना इसकी ये शेप बना भी देता हूँ तो बेटे इसमें ना ये क्या थे जी, यहाँ पे आपको राइजॉइड्स नज़र आएंगे, लेकिन ये वेंट्रल साइड पे होते हैं। और ना ये जो नॉच वाला जो एरिया आपने देखा है ना, यहाँ पे ये जो रेड कलर में मैं शो कर रहा हूँ, दीज आर द आर्चिगोनिया, ये इसमें क्या है, शाबाश, आर्चिगोनिया होंगी। और जो राइजॉइड के पास ना ये ब्लू कलर में जैसे मैंने शो कर दिए, दीज आर द एंथ्रीडिया। ये ख़ास तौर पे MCQ के लिहाज से बात याद रखनी है कि जो एंथ्रीडिया बनते हैं वो कहाँ पे बनेंगे, शाबाश, राइजॉइड के करीब। यूँ भी आप कह सकते हैं, या ये मैंने क्या इसमें कहा है कि जो थैलस का पोस्टीरियर एंड होगा वहाँ पे क्या है, ये राइजॉइड यानी पोस्टीरियर एंड पे राइजॉइड्स होते हैं, और उनके करीब क्या होगा, एंथ्रीडिया यानी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेंगे। जो नॉच होती है वो एंटीरियर एंड पे है, और उस नॉच के करीब क्या होगी, आर्चिगोनिया, जो कि क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आती हैं, वो बनती हैं। ये बात भी क्लियर होगी। बाकी बेटे इसमें देखें
जब वाटर अवेलेबल होगा तो ये क्या है, एंथेरोजॉइड या स्पर्म्स होते हैं ना, वो आर्चिगोनिया में जाएंगे और इस तरह से वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बन जाएगा। अच्छा बेटे, जब जाइगोट बनता है ना, बाद में वो डेवलप करके ना यूँ ये बनाएगा इस तरह से क्या जी, एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो ग्रो करना जब शुरू करता है ना तो स्पोरोफाइट बना देता है वापस, और जब स्पोरोफाइट वो बनाएगा तो साथ साथ गैमेटोफाइट जो होता है वो डीजनरेट कर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फिलिसिनी के मेंबर्स हैं फर्न्स, इनके अंदर भी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशंस अभी भी क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। अभी भी ये क्या हुई, ये जनरेशंस हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। बाकी बेटे एक और बात इसमें याद रखिएगा कि चूँकि दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, मेल और फीमेल जो होते हैं ना, ये मैंने एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर यानी एक ही थैलस से बना दिए, तो इस लिहाज से हम ये कहते हैं, ये हमने पहले भी ये टर्म पढ़ी हुई है, मोनोएशियस, यानी गैमेटोफाइट क्या हो गया, मोनोएशियस हो गया। मोनो का मीनिंग क्या था, वन, एक के ऊपर दोनों क्या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अच्छा बेटे, ये जिस साथ हमने ना इसको थैलॉइड बोला है ना, एक बात याद रखिएगा, ये थैलस जो होती है ना, जैसे हम घर के अंदर ना ये कुशन वगैरह यूज़ करते हैं ना, कुशन जो होता है वो सेंटर से थिक होता है, लेकिन एंड के ऊपर आते हुए ना यानी किनारे की तरफ वो नैरो होता जाता है। सोफ़े के ऊपर भी कुशन वगैरह रखे होते हैं ना, आप अगर आप देखें ना तो वो सेंटर से थिक होगा और टुवर्ड्स मार्जिन क्या वो नैरो। बिल्कुल इसी तरह से ना ये भी क्या है, सेंटर से थिक होगा, लेकिन मार्जिन जो होता है ना वो इतना ज़्यादा थिन हो जाता है कि भाई वो हमें ना ऐसे नज़र आता है कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना हुआ है, यानी इतना ज़्यादा थिन क्या होगा, मार्जिन होगा। ये बात क्लियर है। और ये देख लें इसमें भी ना जो फिलिसिनी है या फर्न्स हैं उनके अंदर भी क्या होगी, एक क्लियर कट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। लेकिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना फर्टिलाइजेशन के लिए, कई लोग ये समझते हैं कि शायद ये टीरॉप्सिडा के अंदर आ रहा है, तो भाई टीरॉप्सिडा में जो होगा ना वो वाटर पे डिपेंडेंट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये ऐसा ग्रुप है विच इज़ स्टिल डिपेंडेंट अपॉन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ये बातें समझ आ गई, यहाँ तक बेटे कोई कन्फ्यूजन। बाकी इन जो है ना अभी जो इस ग्रुप के जो है ना टीरॉप्सिडा के जो रिमेनिंग हैं वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज अभी ना टाइम भी शॉर्ट है, आज हमने सिर्फ इसमें फिलिसिनी किया है। बाकी 2 क्लासेस है ना जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट में कराऊंगा। अभी हम ना इसमें एक छोटा सा हेडिंग है, एक छोटा सा टॉपिक है, वो कर लेते हैं जिसमें एवोल्यूशन ऑफ लीफ है। लेकिन उसमें एवोल्यूशन ऑफ लीफ की तरफ जाने से पहले बेटे सिर्फ 2 बातें करूँगा कि जो लीफ है ना वो हमें 2 तरह का नज़र आता है, एक ना माइक्रोफिलस लीफ है और दूसरा क्या है, मेगाफिलस लीफ। अच्छा बेटे, अब ना जो एवोल्यूशन ऑफ लीफ है उसमें अगर हम जैसे अभी हम बात कर रहे थे 2 तरह के लीव्स होते हैं। एक क्या था उसमें जिसको हमने ना माइक्रोफिलस लीफ का नाम दिया था। बेटे जो माइक्रोफिलस होता है ना ये बेसिकली होता है, ये स्मॉल साइज है, यानी ये क्या होगा, ये स्मॉल साइज भी है प्लस क्या होगा, सिंगल वेन्ड है। यानी इसको मैं अगर इस तरह से ना यहाँ पे ये शॉर्टली ये ड्रॉ भी कर देता हूँ कि अगर ये स्टेम इस तरह से आ रहा था या वो ब्रांच है, ये देखिए उसके ऊपर आपको इस तरह से ना ये यूं लीफ नज़र आएगा और उसके अंदर क्या है, ये एक सिंगल वास्कुलर सप्लाई होती है, एक सिंगल वेन भी नज़र आएगी, यानी ये क्या है, सिंगल वेन्ड लीफ है। ठीक है। अगर ना आप एक और इसका ना व्यू इस तरह से टॉप व्यू देखते हैं ना, ये सिंगल सा था और जस्ट लाइक दिस ये उसके अंदर क्या है, वास्कुलर सप्लाई। और वास्कुलर सप्लाई जो होती है ना ये वही जाइलम और फ्लोएम के लिहाज से। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट बेटे इसमें देखें जो माइक्रोफिलस लीफ है, इसके एवोल्यूशन के लिए ना 2 तरह के हाइपोथेसिस हैं।
ठीक है ना। एक को बेटे हम नाम देते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिडक्शन हाइपोथेसिस। ठीक है, बात करना ये रिडक्शन हाइपोथेसिस आ जाता है तो ये आपने याद रखना है, ये एवोल्यूशन ऑफ लीफ के साथ रिलेटेड है। और बेटे इसमें क्या था, यानी ये देखें ना, अगर ये मेरे पास इस तरह से ना ये ब्रांचेस थी, अब हुआ ये कि ड्यूरिंग ना कोर्स ऑफ एवोल्यूशन व्हाट हैपेंड कि सर्टेन ब्रांचेस स्टार्टेड रिड्यूसिंग इन लेंथ। लेकिन बेटे जब उन्होंने ना लेंथ में जब वो रिड्यूस होना शुरू किया तो उनके अंदर देखें ना लेंथ तो कम हो रही है, लेकिन जो विड्थ थी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब बेटे करते करते क्या है, ये देखें वो क्या था, एक लीफ के अंदर जब वो कन्वर्ट हो गए, यानी सिंगल वेन्ड लीफ बन गया। यानी उसमें बिल्कुल आसान सा है ना कि एक ब्रांच, ये देखें पहले इक्वल साइज़ की, एक छोटी हो रही है और साथ साथ क्या ब्रॉड हो रही है, और जो ब्रांच के अंदर वास्कुलर सप्लाई थी ना वो उस लीफ की क्या है, वास्कुलर सप्लाई बन गई, यानी एक सिंगल वेन के अंदर क्या वो कन्वर्ट होगी। और बेटे इसी का दूसरा जो होता है ना हाइपोथेसिस जो होता है ना, उसको हम आउट ग्रोथ हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अब ये देखिए मैं इसलिए ना यहाँ पे ये मेंशन कर रहा हूँ कि बास का ना ये सिंपली आउट ग्रोथ हाइपोथेसिस या हम ये कहते हैं ना सेकंड जो था इसमें रिडक्शन हाइपोथेसिस, दिस आर रिलेटेड टू, तो भाई वो पता होना चाहिए लीफ के साथ हैं या एवोल्यूशन ऑफ लीफ के, या मुख्तलिफ हाइपोथेसिस के नाम लिखे हुए हो सकते हैं ABCD ऑप्शन में। अगर मैं कहता हूँ जी रिडक्शन हाइपोथेसिस रिजेंबल्स विद, ठीक है, तो रिजेंबल विद का अगर आ जाए वर्ड तब भी ठीक है, या शोज द कॉमन कंसेप्ट अबाउट एवोल्यूशन विद। अब वो कॉमन कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन विद कौन सा हो जाएगा बेटे, जैसे ये मैंने कहा ना रिडक्शन, तो वो क्या है आउट ग्रोथ हाइपोथेसिस के साथ ना एक यानी कॉमन ओरिजिन। मैं कॉमन ओरिजिन इसलिए कह रहा हूँ, वो भी क्या था रिडक्शन वाला भी माइक्रोफिलस लीफ की बात कर रहा है, ये भी क्या है माइक्रोफिलस लीफ की। लेकिन इसमें ना सिर्फ थोड़ा सा ये था कि एक ब्रांच हम लेते हैं, उस ब्रांच पे क्या इस तरह से एक आउट ग्रोथ से बनती है, बाद में वो आउट ग्रोथ से वो बड़ी होती जाएगी और वो क्या एक शाबाश लीफ के अंदर जब वो कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए ना अगर ये ब्रांच थी ना ये उसकी वास्कुलर सप्लाई है, लेकिन जिस तक ना वो आउट ग्रोथ बड़ी होती है तो उसके अंदर भी क्या है वास्कुलर सप्लाई डेवलप करके जब वो क्या है पेनिट्रेट कर जाएगी एक सिंगल वेन। अब बेटे दूसरी तरफ आ जाता है जो लीफ की टाइप है ना, दैट इज मेगाफिलस लीफ, और जिसको हमने शुरू में कह दिया ना ये जैसे ना ये स्मॉल साइज था, माइक्रो क्या था ये स्मॉल साइज है, तो ऑब्वियसली मेगा क्या हो जाएगा लार्ज साइज। और सेकंड इसमें ना देखें जो माइक्रोफिलस लीफ है वो सिंगल वेन था कि एक सिंगल वेन होती है, तो बेटा इसमें क्या हो जाएंगे मेगाफिलस के अंदर ज़्यादा वेन्स होंगी, यानी मैनी वेन्ड लीफ भी इसको हम कह सकते हैं, यानी ये कौन सा हो जाएगा मैनी वेन्ड लीफ। अब बेटे ये जो मैनी वेन्ड लीफ है ना मेगाफिलस लीफ, मैं यहाँ पे एक ना इस तरह से बना भी देता हूँ इसकी शेप। ये एक आपकी बुक में ना उसने प्लांट का नाम ये जिक्र उसका आया है जिंकगो, जो जिंकगो प्लांट है ना उसके अंदर हमें ये मिलता है। और ये बेटे इस तरह से ना हमें ये देख लें यूँ उसका ना आगे वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी ना यानी लोब्ड सा भी होता है, प्लस उसके अंदर बेटे ये देख लें हमें इस तरह से ना ये बहुत सारी ना वेन्स नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। और इसको अगर आप नाम भी देते हैं ना इसको आप नेटेड वीनेशन, वीनेशन वेन की अरेंजमेंट को कहते हैं, या बेटे नेट की तरह से नेटवर्क एक बना रही हैं, या एक और भी मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ रेटिकुलेट वीनेशन। बात एक ही है, रेटिकुलेट का मीनिंग क्या होता है नेटवर्क,
तो बेटा ये क्या हो गया, ये जिंको या इसी तरह से बाकी जो प्लांट्स हैं ना उनमें हुआ। हाँ, एक है मेगाफिलस जो लीफ था ना, इसमें 3 स्टेप्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक को बेटे मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, एक होता है ओवरटॉपिंग, ठीक है। दूसरा उसमें क्या था जो स्टेप हुआ था वो प्लेनेशन है, और तीसरा जो स्टेप था ना दैट इज़ द वेबिंग। वो क्या हुआ, वेबिंग। अब बेटे अगर आप इसको ना ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ना यूँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें ओवरटॉपिंग से क्या है, जैसे आप एक प्लांट को देखते हैं, एक ना कोई ट्री है भाई, उसके जो हाईली ब्रांच होता है और ब्रांचेस होती हैं ना ऑलमोस्ट हर एक पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर जब वो क्या है ग्रो कर रही होती हैं। अब ना बेटे जैसा ये हर एक पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर ब्रांचेस ग्रो कर रही हैं ना, तो ये जो होते हैं ना प्रोफ्यूजली ब्रांच एक स्ट्रक्चर बनता है, उसके लिए हम क्या है ये ओवरटॉपिंग, और एक दूसरे में क्या होते हैं इंटरमिंगल भी कर रही होंगी। अब नेक्स्ट क्या होगा कि वो जो ब्रांचेस देखें ना, जैसे ये मेरे फिंगर्स हैं, हर एक क्या डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। अब ये ऐसा से मूव करते हुए देखें एक प्लेन पे आ गई, दिस विल बी नेम्ड एज प्लेनेशन। इसको आप क्या कहेंगे, प्लेनेशन। और तीसरा क्या है, इनके दरमियान ये जो खाली स्पेस है ना, इसमें एक टिश्यू बन जाएगी, यानी उसकी फिल कर देगी, और इसको बेटे आप क्या नाम देंगे, वेबिंग। अब ज़ाहिर बहुत सारी ब्रांचें थी, हर एक के अंदर वास्कुलर सप्लाई थी ना, तो वो फिर वास्कुलर जो सप्लाईज होंगी दे विल मेक द एक नेटवर्क ऑफ वेन्स इनसाइड द लीफ। लेकिन बेटे एक मैंने ना आपको कैरेक्टर बताया था जब हमने साइलॉप्सिडा पढ़ा था, यानी पहला जो ग्रुप है ना वास्कुलर प्लांट्स में, डाइकोटोमी का जिक्र किया था कि हर यानी एक स्टेम निकल रहा है ना वो 2 ब्रांचेस में होगा, फिर हर ब्रांच क्या फर्दर 2 ब्रांचेस में ये चीज़ चलती है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग। अगर आप देखें ना, ये जो मैंने वेन्स भी इसमें दिखाई हैं, ये देखें यहाँ पे ये 2 ब्रांचेस बनी, फिर आगे 2, फिर यानी ये डाइकोटोमी जो होते हैं वीनेशन में हमें नज़र आ रही है। ये हमारे पास वाकई एक प्रूफ है कि जो मेगाफिलस लीफ बना होगा ना वो वाकई ब्रांचेस के फ्यूजन से बना है। क्यों, ब्रांचेस में भी डाइकोटोमी थी, यहाँ पे भी हमें क्या डाइकोटोमी नज़र आ रही है। ये एक ना हमारे पास एक एविडेंस आप कह सकते हैं। एडिएंटम के ना लीफलेट्स कभी आपको मिले, आप बिल्कुल उनको देखिएगा, उसके अंदर आपको डाइकोटोमी नज़र आएगी। और बाकी रह गया ना, जैसे अभी हमने इसमें कहा था वो लीफ के मार्जिन पे स्पोरेंजिया होती हैं, यानी फोलियर स्पोरेंजिया। अब आप खुद देखें ना, पहले ये स्पोरेंजिया क्या थी, वो ब्रांचेस के ऊपर थी, जब वो ब्रांचेस ने फ्यूज़ करके लीफ बनाया तो अब वो क्या है लीफ के मार्जिन पे आ गई। ये हमें एडिएंटम के अंदर भी नज़र आता है। बाकी बेटे आप ज़रा बुक को वो रीड कीजिएगा, उसमें ना वो लीफ के कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं कि लीफ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एवोल्यूशन के दौरान बना, लेकिन इसने क्या है प्लांट की सक्सेस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मिसाल के तौर पे क्या है, जो मेन थी ना वो फूड प्रेपरेशन है। अब एक ब्रांच होती है वो नैरो है, वो उतनी लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगी, इतनी फोटोसेंसिस नहीं होगी। अगर एब्जॉर्ब भी करती है तो ब्रांचेस थिक होती हैं, लाइट जो होती है वो इफ़ेक्टिवली पेनिट्रेट भी नहीं करती। अब जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड हैं, सरफेस एरिया भी ज़्यादा लाइट पड़ेगी, ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब भी होगी, फिर ना वो थिकनेस में ज़्यादा नहीं होते। तो तमाम सेल्स में जब वो क्या है आप कहते हैं लाइट जब वो पेनिट्रेट कर रही होती है। और बाकी उसमें वो जो आपने पढ़ा था ना कि स्टोमेटा होते हैं और मीज़ोफिल के अंदर ना स्पॉन्जी मीज़ोफिल होगी जो गैसियस एक्सचेंज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें क्या हैं ये लीफ के अंदर मौजूद हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो लीफ है दैट हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ लैंड प्लांट्स। अब एक बात अगर ना यहाँ पे आ जाए, वो फर्स्ट वो कौन सा ग्रुप था जिसमें ये लीफ की एवोल्यूशन हुई। देखो मैंने आपको ना पहला जो था साइलॉप्सिडा पढ़ाया था जिसमें कुक्सोनिया, राइनिया या साइलोटम वगैरह आए थे, उसमें हमने कोई लीफ का जिक्र नहीं किया, लीफलेस या नेकेड ब्रांचेस बोला था। हाँ, जो सेकंड था ना ग्रुप लाइकोप्सिडा जिसमें लाइकोपोडियम आ गया, सिलेजिनेला आ गया, उसमें हमने कहा था 4 रोज की फॉर्म में, यानी स्टेम के ऊपर लीव्स होते हैं और सिंगल वेन लीव्स हैं। तो बेटे साइलॉप्सिडा जो था ना वो पहला ग्रुप था जिसके अंदर क्या है एवोल्यूशन ऑफ लीफ हुई। और कौन सा लीफ बना था, माइक्रोफिलस लीफ। बाकी ना अगर आप देखें जिंकगो जैसे हमने कहा है या ये कुछ फर्न्स वगैरह हैं, इनके अंदर क्या है मेगालिफिलस लीफ हमें मिलता है।
जो एंजियोस्पर्म्स वगैरह हैं उनका तो है ही क्या है, वो क्लियरली ब्रॉड लीव्स हैं और वो मेगाफिलस में आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? आई थिंक यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी ना जो लैंड प्लांट्स हैं उनके 2 ग्रुप्स रह गए हैं। हम नेक्स्ट टाइम ना जिन्हें वो सीड प्लांट्स के हैं एक्चुअली स्पर्मेटोफाइट में आएंगे, वो हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। और उसमें एक टॉपिक भी है साथ ना एवोल्यूशन ऑफ सीड। ओके, एवोल्यूशन ऑफ सीड जैसे आज लीफ की बात की है वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा। बाकी इससे अगर कोई भी आपको ना रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या डिफ़िकल्टी, वो इंशाल्लाह बेटे हम डिस्कशन सेशन के अंदर डिस्कस कर लेंगे। इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।